सीताराम बुयो मधुपुर निर्मानसं नीते सीताराम गुणानि निसीदिवा जीवया सीताराम विचित्र रूप मनुष्यम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मरपितवामभागम् पाडो सायकुचारुचापम् नमामि राम रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत वेद। हरि जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया मान के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान।
सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की।
श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी जय जय श्री राधे। प्रसाद अवज्ञा जान के, पाणी तजो एक नृपति। होगा कहो बनाए, बात सब ही जग जाने। करते दोना भयो, श्याम सौरभ मन माने। छपन भोगते पगिल, खींच कर माँ की भावे। शिल्प लेके कहत कुंवर पे हरि चलिया। भक्तन हित सुत विसरियो, भक्तन हित भूप नारी, प्रभु राखुपति। प्रसाद अवज्ञा जान के, पाणी तजो एक नृपति। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छपे में एक साथ 6 भक्तों का स्मरण किया है। उसमें पहले भक्त हैं प्रसाद निष्ठ पुरी नरेश। जिन्होंने भगवान के प्रसाद का अपमान होने से अपना दाहिना हाथ हटा दिया। दूसरी भक्ता हैं कर्माबाई, जिनके वात्सल से रीझ कर ठाकुर जी निज मंदिर छोड़ करके प्रातःकाल 4 बजे उनके घर में खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। और 2 सिलपिल्ले भगवान की भक्ता हैं, जिन्होंने किशोरा अवस्था में अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। और गृह परिवार में रहते हुए भी इन दोनों का लगाव केवल ठाकुर जी में। और एक दिन ठाकुर जी का वियोग हुआ और दोनों के प्राण कंठगत आ गए।
प्राण छोड़ने को दोनों तैयार थे। श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और अपने निज धाम में ले गए। इन दो भक्तों का चरित्र। और अंतिम दो भक्ताएं, भक्तन हित सुत विसरियो, भक्तन हित विसरियो, भूप नारी प्रभु राघुपति, भूप नारी प्रभु राघुपति। इन दोनों भक्ताओं की निष्ठा चरमोत्कर्ष बिंदु में है, चरमोत्कर्ष। संसार में कौन कितना भगवान को चाहता है कुछ पता नहीं, क्योंकि ये भाव लोगों के हृदय में होता है, अंतःकरण की गहराई में होता है। ये प्रदर्शन का भाव नहीं है, ये तो अपना निजी भाव है। तो संसार में किसका कितना लगाव ठाकुर जी में जानना बड़ा मुश्किल है। उनमें से कुछ चरित्रों को नाभा जी ने देखा, उसी से भक्तमाल बन गए। ये सब देखो गृह जीवन में रहे, कोई हिमालय नहीं गया, किसी ने गुफा खोद के भजन नहीं की। जितने चरित्र भी आप सुन रहे हैं, ये सब गृह जीवन में रहे। इनकी निष्ठा कितनी ऊंची थी, कितनी सर्वोपरि। अब इन दो भक्तों का जो आप श्रवण कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि भक्तों के लिए इन्होंने अपने पुत्रों को विष दे दिया, इस सामान्य सामाजिक रीत से बड़ा ही भयावना लगता है, डरावना लगता है। पुत्र को विष दे दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए व्यक्ति कितना यत्न करता है और उसे विष दे दिया। लेकिन जहां निष्ठा, जहां भगवान की चाह है, वह ये सब चीजें सामान्य है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास से लिखते हैं, भक्तन हित सुत विष दियो, उभय भाबाई। भक्तन के हित सुत विष दियो, उभय बाई। कथा सरसाई, बात खोल के बताइए। कथा सरसाई, बात खोल के बताइए। खोल के बताइए, खोल के बताइए। प्रियदास से कहते हैं कि इन दोनों भक्तों का चरित्र, जिसका सूत्र आपने सुना कि भक्तों के लिए विष दे दिया, कहते कथा बड़ी रसमयी है। रस कपट में नहीं आता है, समर्पण में आता है। वाह कलेवर कुछ भी हो, वाह स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन अंतःकरण में जब एक विशेष समर्पण होता है तो रस का प्रादुर्भाव होता है। वही एक चरित्र है, ऐसा प्रियदास महाराज कहते हैं। कहते हैं रसमयी कथा है, इसलिए मैं खोल के बताता हूं, यानी इस कथा का मैं विस्तार करता हूं। क्या कथा है? भयो एक भूपता के, भक्त हूँ अनेक आवे। भयो एक भूपता के, आयो भक्त
सो लगन लगाइए, लगन लगाइए, लगन लगाइए, लगन लगाइए, लगन लगा। श्री प्रियादास महाराज कहते हैं कि एक राजा जो बड़ा भक्त था, जहां भी ये बात आती है कि ये बड़े भक्त हैं, तो उनकी कुछ विशेषताएं अपने आप प्रकट होती हैं। जो भगवान का भक्त होता है उसकी प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाली होती है। वो जो भी करता है अपने जीवन में, उसका लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता, युगल सरकार की प्रसन्नता। इसलिए वो सब में करुणा करता है। जीवात्मा में करुणा करना उसका स्वभाव बन जाता है, प्रकृति बन जाती है, और कभी किसी से द्वेष नहीं करता है। जितने संसार में पाप हैं, उन पापों का फल हमें नरकों में मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन पूज्य भाई जी कहते हैं कि हमने सीधे बात की उन लोगों के प्राणियों से। उन लोगों ने कहा कि द्वेष किसी से रख करके जो व्यक्ति मरता है, उसके बराबर किसी को दंड नहीं दिया जाता है। महान से महान पापी भी पीछे। तो किसी से द्वेष यदि हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। हमारी भले बिल्कुल गलती नहीं है, क्षमा मांगने में क्या है? उससे पता क्या होगा, वो भले हमें अपराधी समझे, लेकिन हमारा काम हो जाएगा, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। द्वेष यदि रहा हमारे हृदय में, हमारी मृत्यु हो गई तो बड़ी भयंकर नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी। पूज्य भाई जी श्री हनुमान स्वाद पोदार जी ने अपनी मृत्यु के पहले 1,00,000 पत्र लिखे। कितने लिखे? 1,00,000। क्योंकि कल्याण का सर्कुलेशन 1,00,000 था, और सब जितने कल्याण के प्रेमी थे भाई जी को पत्र जरूर लिखते, भाई जी उनका उत्तर देते थे। लोग अपनी जिज्ञासाएं करते, किसी को कोई चीज पूछनी होती किसी शास्त्र की, वो भी लिखता। तो मृत्यु के पहले भाई जी ने 1,00,000 पत्र लिखे, उसमें केवल 2 या 3 लाइन, ज्यादा कुछ नहीं। प्रिय महानुभाव, मेरे से आपके प्रति यदि किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर। बस ये 3 पंक्तियां मृत्यु के पहले सब, यानी किसी के हृदय में कैसे भी यदि कोई द्वेष आ जाओ तो सब क्षमा कर। और वृंदावन में हिताश्रम है, उसके संस्थापक श्री हितदास जी महाराज का जब अंतिम समय आया तो हम उनके समीप गए थे, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। कहा कि सब आश्रम वालों को बुलाओ मेरे पास में। सब आ गए। बोले देखो भैया, इतने दिन हम लोग साथ में रहे, हो सकता है मैंने किसी के साथ कभी गलत व्यवहार कर दिया हो, कभी कटु वाक्य को बोल दिया हो क्रोध में आके, तो मैं आपसे क्षमा मांगू। मेरे से यदि व्यवहार में कोई त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, आपने अपने शिष्यों से क्षमा मांगी। तो जहां भक्त नाम आता है किसी के साथ में, उसकी पहली पहचान है उसमें करुणा होती है। दूसरी बात,
वो किसी से द्वेष नहीं करता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमलो सदा जोरी जुगपान, सदा जोरी जुगपान। सबके साथ उनका प्रेम होता है, किसी से द्वेष नहीं होता है। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, समशीतल सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया, गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हितु रतशीला, निंदा स्तुति उभय समय रमा, ममता मम पद कंज सिया रामा, दाय स्तुति उभय समोरम, ममता मम पद ते सज्जन मम प्राण प्रिया रामा, ते सज्जन मम गुण मंदिर सुख कुंज सिया रामा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि भाई जो नीति का त्याग नहीं करते हैं, हमारे संतों ने आचार्यों ने जो परंपरा बनाई है, जो उसमें चलते हैं, और जो स्वभाव में कटुता नहीं रखते हैं, सरलता रखते हैं। जो व्यक्ति स्वभाव में कपट रखता है वो अपने लिए गड्ढा खोदता है, उसी को नुकसान है, उसी का मन बिगड़ता है, उसकी बुद्धि बिगड़ती है, उसका चित्त बिगड़ता है। और जो व्यक्ति सरल हो तो कितना प्रसन्न रहता है, परम प्रसन्न रहता है। तो ये ठाकुर जी बता रहे हैं अपने भक्तों के लक्षण कि उसका स्वभाव सरल होता है और उसमें श्रद्धा होती है, क्षमावान होता है और दयावान होता है, और उसकी प्रीति केवल मेरे चरणों में होती है। मम पद प्रीति अमाया। और प्रीति तो कई लोग करते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे राम जी हमारे हैं, बिहारी जी हमारे हैं, कृष्ण करते तो है, उस प्रीति में अमाया नहीं माया है। अरे ठाकुर जी के पास जाएंगे तो हमारा एक काम हो जाएगा, ठाकुर जी हमें इतना धन दे देंगे, ठाकुर जी हमें इतनी प्रतिष्ठा दे देंगे, हमारा मंदिर बना देंगे, हमारा आश्रम बना देंगे, हमारे कमरे बनवा देंगे, हमें संतान दे देंगे, हमारी दुकान चलाएंगे,
ये अमाया प्रीति नहीं है। तो भक्तों में, संतों में ऐसा नहीं होता है। वो ठाकुर को ठाकुर के लिए ही चाहते, ठाकुर से नहीं चाहते। उनकी प्रतिक्रिया से ठाकुर के लिए है। हम जब ठाकुर से कोई चीज चाहते हैं तो वो चीज ठाकुर से बड़ी हो गई। हम रुपए लेके सब्जी मार्केट जाते हैं, 100 रुपए दिया, उसने सब्जी दे दिया। तो आप बताओ, उस समय सब्जी की कीमत ज्यादा हुई, रुपए की कम हुई, तब तो हमने रुपए दे दिए। ऐसे ठाकुर से कोई चीज चाहते, उसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर सेकेंडरी हो गए। हमने पहला प्रेफरेंस उस कामना को दिया जो हमें चाहिए। लेकिन संतों में ऐसा नहीं होता, भक्तों में ऐसा नहीं होता है। उनकी प्रीति अमाया, संसार का कोई वैभव उनके चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता है। केवल मृत्यु लोक का नहीं, स्वर्ग लोक का, ब्रह्म लोक का, उनकी अब एक ही चाह है, बस प्रिया प्रीतम के चरण कमलों की अमायिक प्रीति। अब उनकी कोई सारी चाह विदा हो गई। चाह गई, चिंता गई, चाह गई, मनुआ में परवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सो साधन को प्रिया भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास महाराज कहते हैं कि मैं एक ऐसे राजा का चित्र वर्णन कर रहा हूं जो भक्त है। और भक्त है तो इतने गुण है उसमें, करुणा है, दया है, क्षमा है, सरलता है, और ठाकुर जी के चरणों में उसका लगाव है। वो राजवैभव नहीं चाहता है, उसको ठाकुर जी चाहिए। तो जिसे ठाकुर जी चाहिए उसकी एक प्रकृति होती है कि जिन्हें ठाकुर जी मिले उनको बुलाता हो। जिसे संसार चाहिए वो संसारियों को बुलाता है, सीधी सी बात। और जिसे ठाकुर जी चाहिए वो उन्हीं को बुलाता है जिन्हें ठाकुर जी मिले। आराम चाहिए, आराम चाहिए तो आराम की तरफ हो, आराम चाहिए। संसार चाहिए तो जा दाम की तरफ हो, आराम चाहिए तो आराम की तरफ, आराम चाहिए। संसार चाहिए तो जा दाम की तरफ, वो राजा को श्री ठाकुर जी में प्रीति थी। तो यहां प्रियादास जी लिखते हैं कि भक्त हूं अनेक आवे। आप उन प्रेमियों को एकत्रित करने लगे जिनके हृदय में ठाकुर जी खेलते हैं। तो 1 2 10 नहीं, अनेक भक्त आने लग गए, संत आने लग गए, और उनके साथ राजा सत्संग करते। और सत्संग का तात्पर्य उनकी अनुभूत वाणी को सुनते कि श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर हमारे साथ क्या क्या लीलाएं की।
बड़ा मीठा सत्संग लगता है। भगवान प्रत्यक्ष होकर जब लीलाएं करते हैं ना संतों के साथ में, तो मीठा सत्संग लगता है। हमने एक बार आपको सुनाया था, आपको याद है कि नहीं, कि गीता वाटिका गोरखपुर में है, जहाँ कल्याण का संपादन भाई जी ने किया, हनुमान साहब पोदार जी ने। बहुत दिनों से कल्याण निकल रही है, सन 23 से कल्याण का अंक निकल रहा है। बताओ, 100 साल हो गए, ये 23 ही चल रहा है, 100 साल हो गए कल्याण के अंक को निकलते हैं। इतनी पवित्र पत्रिका जिसने ला जाने कितने लाखों लोगों को भक्त बना दिया, ठाकुर जी से जोड़ दिया। तो पूज भाई जी क्योंकि इतने भजन निष्ठ थे, इससे देखो वो संस्था अभी भी चल रही है। तो जिस कक्ष में आप कल्याण का संपादन करते थे बैठ के, उसका नाम पावन कक्ष अभी भी है। जो भी कभी कोई गोरखपुर जाए तो जरूर जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, बड़ी पवित्र स्थली है। पूज्य राधा बाबा ने वहां भजन किया है। तो एक समीप के गांव में, गोरखपुर से थोड़ी दूर पर एक गांव था, 4-5 मील दूर पर, वहां से एक व्यक्ति रोज आते, गीता वाटिका एक दोने में ऐसे पुष्प और तुलसी रख करके लाते, और भाई जी के पास वो दोना रख करके प्रणाम करते और चले जाते। कोई ना कोई बात ना कोई, भाई जी अपना लिखते रहते। उनका तो 24 घंटे काम था संपादन का। प्रातःकाल रोज 9 बजे आते, दोने में थोड़े से पुष्प और तुलसी सामने रखते, प्रणाम करके चले। तो रोज रोज आते तो गीता वाटिका के लोग उनको नंद बाबा कहने लगे। वो बूढ़े थे, दाढ़ी भी रखते थे, पगड़ी भी बांधते थे, तो जो परिकर था उनको नंद बाबा कहते। बोले नंद बाबा आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा। वो मुस्कुरा के चले जाते। तो 3-4 वर्षों के बाद एक दिन वो दोना रख रहे थे ऐसा भाई जी के पास पुष्पों का, तो भाई जी ने यूं चश्मा करके देखा। भाई जी ने कहा, लोग तुम्हें नंद बाबा कहते हैं, तुम्हें बालकृष्ण का दर्शन हुआ? बोले नहीं हुआ। यहाँ के लोग तुम्हें नंद बाबा कहते हैं, तुम्हें बालकृष्ण का? बोले नहीं। बोले अच्छा बैठो, हो जाए, बैठो। अब सामने बैठा दिया और फिर वो लिखने लग गई, अपना कल्याण का प्रूफ देखने लग गए। फिर आधा घंटे बाद बोले हुआ? बोले नहीं हुआ। अच्छा बैठो। फिर दूसरी बात पूछा, आधा घंटे हुआ? बोले नहीं हुआ। अच्छा, बोले बैठो। फिर तीसरी बार पूछा, हुआ? तो बोले इधर से प्रकाश दिखाई पड़ रहा। बोला बैठो बैठो बैठो। तो दाहिने तरफ प्रकाश, बड़ा सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ा, सांवले रंग का। उस प्रकाश से आकार प्रकट हुआ, बड़ा सुंदर आकार। अब वो नंद बाबा देख रहे हैं ऐसे, उस आकार ने छोटा सा स्वरूप धारण किया और वहां से घुटरुवन चलते हुए मुस्कुराते हुए चल आए। इधर भाई जी बैठे, उधर वो नंद बाबा बैठे जो फूल लाते, और ठाकुर जी उधर से चले मुस्कुराते हुए। एक कक्ष की बात है, अभी की बात है। और उनके सामने से जब निकले तो देखते रह गए ठाकुर। ठुमको चला तो रामचंद्र, ठुमको बाजत पैजनिया, ठुमको हाँ, ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमको चलत तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास
सो अति आनंद, देखो के मुखार विंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि, रघुवर छवि बनिया, हाँ ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमको बाजत पैजनिया, तो ऐसे संतों का सत्संग करते राजा, और परिणाम क्या हुआ कि राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग हो गया। देखो, जब तक आप ऐसा सत्संग नहीं करेंगे ना, तो चित्त की चंचलता नहीं जाती। 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कर लो, फिर वही संसार आ गया, फिर वही विचार आ गए, वही विषाद आ गया, वही दोष आ गए। लेकिन यदि आप लगातार ऐसे संतों का सत्संग करो, तो आपके हृदय में श्री राम जी के प्रति दृढ़ अनुराग आ जाएगा। और जब दृढ़ अनुराग आएगा तो राम जी प्रकट हो जाएंगे। मिलही न रघुपत, मिलही न रघुपति, बिनु अनुरागा, मिलही न किए कोटि जप जोग विरागा, जोग विरागा, जोग विरागा, विरागा। उन्हीं संतों में एक रस में डूबे हुए संत आ गए, जो प्रत्यक्ष ठाकुर जी के साथ देखी हुई बातें कहते। श्री ठाकुर जी रोज उनसे लीला करते और सत्संग में वही सुनाते। हमको एक घटना याद है, हम कुछ महीने पहले चित्रकूट गए थे, तो वहाँ एक जंगल में स्थान है, टाटी स्थान बोलते हैं, बिल्कुल वो घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल है। वहाँ कुछ संत रह के भजन करते हैं, और उनको दूसरा काम ही नहीं, 24 घंटे भजन, 24 घंटे भजन। तो हमारे मन में इच्छा हुई दर्शन करने की, तो सभी संतों को तो संभव नहीं, लेकिन 2-4 संतों का दर्शन। एक संत के पास गए, बहुत बड़ी बड़ी आंखें उनकी महाराज। कुटिया से निकले, प्रणाम किया, तो वो अंदर आसन लेने के लिए गए। उन्होंने कहा, जय जय, यही आसन की जरूरत नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तो खड़े होकर मुस्कुराए और बोले, आप वृंदावन से आए हैं, आपका स्वागत नहीं करेंगे तो कन्हैया रात में हमसे पूछेगा, तो हम उत्तर क्या देंगे? बोले, रात में कन्हैया हमसे पूछेगा, हम उत्तर क्या देंगे? ये नहीं, उनको सीधा मतलब ठाकुर जी से रोज आते तभी तो बोला वो महात्मा बोले, हम आपको यदि स्वागत नहीं करेंगे तो रात में कन्हैया पूछेगा, हमारे वृंदावन से आए थे, आपने उनको स्वागत, तो हम उत्तर क्या देंगे? कैसी मस्ती है, देखो आप, कैसा रस है। एक बहुत अच्छे लेखक थे गोरखपुर में, गीता वाटिका में, श्री राधे श्याम जी बंका, बहुत बढ़िया लेखक। इतना सुंदर लेखन था उनका
कि कोई चीज लिखी, ऐसा लगता है कि चीज प्रकट हो गई। उन्होंने पूज्य राधा बाबा का चरित्र पूरा लिखा है और पूज्य भाई जी का पूरा चरित्र कई खंडों में लिखा उन्होंने। लेखन शैली बहुत अच्छी। तो एक बार हम गीता वाटिका में भक्तमाल की कथा हुई तो वहां गए, तो उनसे मिलने के लिए गए। वृद्ध हो गए थे, 80-85 वर्ष की उम्र थी उनके। मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं पहले कॉलेज में प्रोफेसर था और कभी कभी गर्मियों में ऋषिकेश आता गीता वाटिका में, वहाँ 3 महीने सत्संग होता, सुनने के लिए आता। और भाई जी के प्रति मेरे हृदय में प्रेम हो गया। तो छुट्टी लेके 1 महीने की छुट्टी होती, कभी 1.5 महीने की, उतने दिन रह के मैं सत्संग सुनता। तो जब मैं 1-1.5 महीने के बाद एक बार जाने लग गया तो भाई जी से मिलने के लिए गया। तो भाई जी इतने सरल कि जहाँ भाई जी निवास करते थे ना, उस कुटिया से लेकर के गंगा तक मुझे पहुंचाने के लिए आए, क्योंकि गंगा के उस पार नाव से जाना होता था, फिर कोई साधन मिलता था। इधर पहले साधन, इसी केस में इधर साधन नहीं मिलता था, तो पहुंचाने के लिए आए। जब मैं नाव में बैठने लग गया तो भाई जी ने आवाज लगाई, राधे श्याम इधर आना। कुर्ता पहनते थे भाई जी, तो कुर्ते की जेब में हाथ डाला, उसमें 4 खिले हुए ऐसे गुलाब के फूल थे, खिले हुए। कहा लो राधे श्याम, भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में मुझे पुष्प दिए थे, तुम इनको रखो। ये 4 पुष्प श्री कृष्ण ने मुझे रात्रि में दिए थे, लो तुम रखो। तो श्री राधे श्याम बंका जी उन पुष्पों को अभी तक रखे थे संभाल के और निकाल के दर्शन कराए। बोले भाई जी ने पुष्प मुझे ये कह के दिया कि रात्रि में श्री कृष्ण ने मुझे पुष्प दिए हैं। क्या रस है, देखो इन लोग कितना सुंदर जीवन है, कितना पवित्र जीवन है। तो यहां कहते हैं कि उन संतों में एक संत ऐसे आए जो रस में निमग्न थे। उनके साथ 8-10 संत और थे। यहां लिखा भक्तमाल में कि अनेकों संत आते थे और ये हमारे प्रेमास्पद के प्रेमी हैं। क्या भाव से सेवा करते, हमारे ठाकुर जी के प्रेमी हैं, इसलिए ठाकुर जी से ज्यादा इनसे प्रेम करना चाहिए। ये ठाकुर जी के प्रेमी है, इससे ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। तुलसी सो तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो। पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, जासो हो। ए तो मतो हमारो, गोस्वामी कहते हैं कि ये प्राणों के समान प्रिय हैं, क्योंकि इनसे ठाकुर जी में प्रेम होता है। श्री मलुकदास जी कहते हैं कि ये संत जो ठाकुर जी का सत्संग सुनाते हैं, इन्हें गर्दन काट के देनी हो तो तुरंत दे दो। इनकी वाणी से ठाकुर जी में प्रेम होता है, इनसे हम उड़न नहीं हो सकते। गरुड़ जी कहते हैं कागभूषण जी को कि आपने जो कथा सुनाई उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस प्रणाम कर सकता हूं। बंदो तव पद बारंगी बारा, बंदो तव
प्रति उपकारा प्रति उपकारा। तो और संत तो कोई 1 महीने में चले गए, कोई 2 महीने में, ऐसे समूह में 15-15, 20-20 संत आते, सैकड़ों संत राजा के यहाँ सब बढ़िया सुख पूर्वक रहते। लेकिन संतों की मस्ती रहती ज़्यादा दिन, लेकिन एक जगह ठहरते नहीं। संत सुखी विचरंत में फिर चल दिए। लेकिन ये संत जिनके सत्संग में राजा का बहुत मन लगता है, ये जब जाने लगते तो ये राजा हाथ जोड़ के गए, भले अभी क्यों जा रहे हैं, अभी देखिए रामनवमी आ रही है, आप राम का उत्सव करके जाइएगा। रोक लेते। फिर कहते जानकी नवमी आ रही है, फिर रोक लेते। फिर कहते जन्माष्टमी आ रही है, फिर रोक लेते। फिर कहते राधाष्टमी आ रही है, यानी सालों रोके रखे। तो उन संतों ने अपने संतों को बुला के कहा, देखो भाई अब पूछा पाछी बंद करो। भाई राजा जाने देता नहीं, अब तो कल सुबह उठो, बस राम राम करते हुए चल दो। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें कुछ मत देखो। कहीं यात्रा करना, कहीं जाना है, बस ब्रह्म मुहूर्त में चल लो। बोले ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे। बोले ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। करना क्या है? बोले रात्रि में ही सब पैक कर लो सामान, अपना आसन, अपने ठाकुर सब। सुबह तो केवल उठना है, स्नान करना और चल देना, फिर आगे कहीं पूजा पत्री होगी। ठीक है महाराज। तो संतों ने क्या किया, रात्रि में अपना आसन मान लिया। संतों का आसन भी मोबाइल आसन होता है, एक ही टाट फट्टी में सब आ जाता है उनका, सब दुनिया आ जाती है, उसी में बांध लिया, उसी को अपना कंधे में लटका लेते हैं। तो रात्रि में सब बांध बांध करके, कोई सोया नहीं उस रात्रि में। बोले 4 बजे चलना है, नींद ना खुले, कुछ हो गया, एक काम करो, आसन पे बैठ के राम राम जपो। सब संत बैठ गए राम राम जपने के। अब राजा को पता नहीं, सुबह जाना। एक कोई दासी, रानी की दासी, किसी काम से 10 के बाद 11 बजे करीब बाहर निकली। बाहर संत निवास पे संत ठहरते थे, खिड़की खुली हुई थी। उसने देखा कि अरे वहां तो सभी संत राम राम कर रहे हैं, कोई सोया नहीं आज, क्या बात है। तो खिड़की से झांक के उसने क्या देखा, सबके आसन बंधे हुए। ओहो, ते जाएंगे। वो दासी दौड़ती हुई रानी के पास गई और कहा कि रानी जो संत जाने वाले हैं, पूरी तैयारी है। अब देखो आप, इतने दिन राजा के साथ रानी भी सत्संग कर रही है, तो रानी को एक बात समझ में आ गई कि राजा के सत्संग में प्राण बसते हैं। यदि ये चले गए और एक दिन सत्संग नहीं मिला तो राजा प्राण छोड़ दिया। बात वही है, लेकिन हमने गहराई से कितना पकड़ा है, एक खास बात, गहराई से कितना पकड़ा है। एक दिन यदि सत्संग नहीं मिला तो चले जाएंगे, प्राण इनके निकल जाएंगे। अब रानी की हालत खराब, मुझे क्या करना चाहिए, पति के प्राण कैसे बचे। ये तो सुबह 4 बजे चल देंगे, लेकिन पति के प्राण कैसे बचे। और प्राण तब बचेंगे जब ये रुकेंगे। और ऐसे संत किसी की परवाह नहीं करते हैं, वो तो जो निर्णय ले लिया ले लिया। क्यों? प्रियदासी लिखते हैं, संत है स्वतंत्र, संत है स्वतंत्र, इन्हें कैसे राखिए। संत है स्वतंत्र सो इन्हें कैसे राखिए।
संत है स्वतंत्र सो, इन्हें कैसे राखिए, इन्हें कैसे राखिए, इन्हें कैसे अब देखो आप सत्संग की पराकाष्ठा देखो आप। रानी ने विचार किया कि मेरा ये इकलौता राजकुमार सो रहा है, रानी के समीप में सो रहा है रात्रि में। मात्र उम्र 5-7 वर्ष की थी। यदि मैं एक काम करूं, इस बेटे को यदि मैं विष खिला दूं, इसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के बाद फिर संत कम से कम 13 दिन तक तो रुकेंगे, शुद्धि के बाद फिर जाएंगे। तो कम से कम 13 दिन संतों के मुख से कुछ सुनने को मिलेगा। त्याग की पराकाष्ठा सुनो आप। सत्संग मिल जाए और संत जाने ना पाए, इसके लिए मां ने अपने हाथ से अपने बेटे को विष जीभ में चटा, सोते हुए बेटे को, और एक क्षण में मृत्यु हो गई। कोमल शरीर बेटे के एक क्षण में मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हुई वैसे रानी ने रोना प्रारंभ कर दिया। अनेक दासियां आ गईं, सबने रोना प्रारंभ कर दिया। पूरे राजमहल में बात फैल गई। पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, और कोलाहल मच गया। और एक साथ सैकड़ों आदमी का रोना सुनकर के वो आवाज बाहर तक गई, क्योंकि रात्रि में 2 बजे की बात है। जो संत, मुख्य संत थे, उन्हें अपने संतों को बुलाया, भैया आज राजमहल में ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? एक ने कहा, महाराज आप कहें तो मेरी तो इच्छा है कि एक बार जाकर के पूछना चाहिए, क्योंकि किसी के दुख में जरूर सम्मिलित होना चाहिए, सुख में हो चाहे नहीं हो। यदि आप आज्ञा ने तो हम लोग चल करके राजमहल में पूछ आए, भाई कौन सा दुख है जिससे आप सभी लोग रो? बहुत अच्छी बात कहते हो। तो उन्होंने अपने कमर में जो सामान बांध लिया था ना जाने के लिए, उसको खोल के रखा। राजमहल में गए तो बीच में वो बालक रखा था जिसे विष दिया गया था। चारों तरफ लोग रो रहे थे। महात्मा जी ने उस बालक की मां से पूछा, रानी से पूछा, अरे इसकी मृत्यु कैसे हो गई? रानी ने कहा, भगवान मैंने इसे अपने हाथों से विष दिया है। मुझे जब पता चला कि आप निश्चय रूप से सुबह 4 बजे जाने ही वाले हैं, तो ऐसा लगा कि अभी कुछ आपका दर्शन और हो जाए और आपके मुख से जो अमृत पानी निकलती सुनने को मिल जाए। आपको रोकने के लिए मैंने इसे अपने हाथ से विष दिया है। लिखा हुआ है कि वो संत जिन्होंने पूरे जीवन भजन किया, जिनका कहीं लगाव नहीं था, पहले आपने सुना, लेकिन एक नया भाव, ऐसी घटना कभी उन्होंने आंखों से देखी ना कानों से सुनी कि संत के दर्शन के लिए, सत्संग के लिए कोई मां अपने बेटे को विष दे दे। वो संत आकाश की तरफ देखकर ठाकुर जी को याद किया, हे नाथ आप कैसे कैसे भक्त हैं और आप कैसी कैसी भावना देते अपने भक्तों को। कहते हो वो संत बहुत ही
फपक करके रोने लग गए। छाती खोल रोए, छाती खोल रोए, कहूँ बोलूँ न आवे मुखो। छाती खोल बोलूँ न आवे मुखो, सुख भयो भारी भक्ति रीत कछु न्यारिये। सुख भयो भारी भक्ति रीत कछु न्यारिये। रीत कछु न्यारिये, रीत कछु न्यारिये। आपने रानी को परम भक्ता माना संतों ने, और संतों को ऐसा लगा जो चीज हमारे पास नहीं हो इनके पास। तो पहले खूब रोए, इसके बाद सुख माना कि श्री ठाकुर जी ने कितनी कृपा की, अनुग्रह किया, ऐसे परम संत का हमें दर्शन करा दिया। उन संत ने अपने संतों से कहा, संतों भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, आओ भगवान नाम लेकर के हम इसे जीवित करेंगे। और महाराज रोते हुए संतों ने जो मृत बालक पड़ा था हरिनाम लेते हुए उसकी परिक्रमा प्रारंभ कर दी। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। हाँ, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। संकीर्तन करते हुए जैसे परिक्रमा किया संतों ने, वो बालक उठा और उठ करके वो भी दोनों हाथों से ताली बजा करके राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। महाराज बालक जीवित हो गया और उन संत भगवान जो मुख्य संत थे उन्होंने राजा और रानी के सामने कहा भैया अब हम इस स्थान में पूरे जीवन रहेंगे, तुम धक्का मार के निकालो तो भी नहीं जाएंगे। और पूरे जीवन वहां रह करके राजा को सत्संग प्रदान किया। ऐसी राजा की निष्ठा को प्रणाम, रानी की निष्ठा को प्रणाम। और उनसे हम लोग याचना करें कि तो गृह जीवन में रहते हुए, राज परिवार में रहते हुए, धन और वैभव के बीच में रहते हुए क्या लाड़ लड़ाया ठाकुर जी से। ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर भी कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। शेष कथा कल सुन।